मैं भारत के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। वहां सब कुछ वैसा ही था जैसा किसी आम गांव में होता है। अपना छोटा सा घर, खेत, स्कूल और परिवार। दिनचर्या बड़ी सादी थी। सुबह स्कूल, दोपहर में खाना, शाम को खेलना और फिर सो जाना। मेरी माताजी उस समय की एक पढ़ी लिखी महिला थीं। वो अक्सर अपने बचपन की कहानियां सुनाया करती थीं, जैसे कि कैसे उन्होंने और उनके भाई ने आत्मा बुलाने का खेल खेला था। उनका मायका पास के गांव में था और उनके 2 भाई थे, नरेश और वीरेश। माताजी सबसे छोटी थीं और वीरेश से उनकी सबसे ज्यादा बनती थी। नरेश सबसे बड़े, बहुत सख्त इंसान थे। लंबा चौड़ा कद, घनी मूछें, तेल लगे बालों की छवि ही रौबदार थी। माताजी और वीरेश उनसे छुपकर शरारतें करते थे। हर घर में ऐसा कोई न कोई बड़ा होता है जिससे बच्चे डरते हैं और फिर उसी के डर के पीछे छिपकर मजा भी लेते हैं। माताजी बताया करती थीं कि आत्मा बुलाना कैसे एक खेल बन चुका था। उनकी मौसी ने उन्हें और उनके भाई को यह सिखाया था। सफेद चार्ट पेपर, हिंदी के अक्षर, एक उलटी प्लेट और मौसी का मंत्र, बस आत्मा हाजिर हो जाती। एक बार की बात है जब मौसी उनके घर आई थी। ठंडी सर्दियों की शाम थी। लाइट चली गई थी और पीली लैंप की रोशनी में सब बैठकर बातें कर रहे थे। तभी मौसी ने कहा, चलो आज आत्मा बुलाते हैं। और सब तैयार हो गए। चार्ट बिछाया गया, प्लेट रखी गई। आत्मा का आवाहन हुआ और फिर प्लेट हिलने लगी। सब उत्साहित थे, लेकिन यह कैप्लेट एक ही अक्षर पर घूमती रही और आत्मा ने कहा कि वह अब नहीं जाएगी। नरेश ने गुस्से में आकर प्लेट उलट दी। मौसी सन्न रह गईं। उसके बाद जो हुआ वह कोई नहीं समझ पाया। हवाएं तेज हो गईं, मौसम अचानक बदला और फिर नरेश को रातों में ब्रह्म राक्षस पीटने आने लगा। ऐसा माताजी कहा करती थीं। समय बीता, हम बड़े होते गए। मैं 10वीं कक्षा में था और घर में नंबरों की अदृश्य लड़ाई चल रही थी। गर्मी की छुट्टियों में हम सब नाना के घर गए और बच्चों ने वही पुराना खेल खेलने का प्लान बनाया, आत्मा बुलाना। सब तैयार हुए, चार्ट बिछाया गया, प्लेट रखी गई। साथ में था हमारा कुत्ता मिकू, जो एकदम शांत था, लेकिन आत्मा बुलाने की प्रक्रिया शुरू होते ही दुम दबाकर सोफे के नीचे छुप गया। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। मैं दरवाजा खोलने गया, बाहर कोई नहीं था। फिर प्लेट हिलने लगी। हमने आत्मा से सवाल पूछे। उसने कहा, मैं नहीं जानती मैं कौन हूं। मैं 2 साल पहले मरी थी। फिर मैंने पूछा, मेरे 10वीं में कितने नंबर आएंगे? जवाब मिला, 75%। हम सब हंसे। सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन रिजल्ट आया और मेरे वाकई 75% नंबर आए। अब सवाल यही है, क्या आत्मा सच में होती है